जमशेदपुर के जुगसलाई में एक सामाजिक संस्था ने नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र की कई ज्वलंत समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की गई है। संस्था ने साफ कहा है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो फिर आम लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। रिपोर्ट देखिए। खरगेश्वर धाम में कचरे का अंबार, सफाई की सख्त मांग। बंद हाईमस्ट लाइटों से रात में अंधेरे में डूबा इलाका। नया बाजार बोरा पट्टी का नाला बना मुसीबत। गरीब नवाज कॉलोनी की जाम नालियां, गंदगी से लोग परेशान। इमामवाड़ा के पास खराब चापानल, पानी की समस्या गहराई। मच्छरों का बढ़ता आतंक। एक सामाजिक संस्था ने सरकारी संस्था को जन समस्याओं की तरफ ध्यान केंद्रित किया है। संस्था ने ज्ञापन के माध्यम से गौरी शंकर रोड स्थित खगेश्वर धाम मंदिर परिसर और उसके बाहर लंबे समय से जमा कचरे का गंभीर समस्या बताया। संस्था ने जेसीबी मशीन से सफाई कराने की मांग की है। साथ ही मंदिर परिसर और आसपास की हाईमस्ट व स्ट्रीट लाइट बंद रहने से रात में अंधेरे और आवाजाही में दिक्कत की बात रखी है। इसके अलावा नया बाजार बोरा पट्टी के बड़े नाले, गरीब नवाज कॉलोनी की नालियां और इमामबाड़ा के पास खराब चापानल की समस्या भी उठाई है। संस्था अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि कचरा और जल जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए फॉगिंग मशीन से नियंत्रण जरूरी है। बरसात आने से पहले अगर सफाई हो जाए तो उससे क्या है ना, लोगों को राहत मिलेगा, नहीं तो घर में पानी सीधा चल जाता है। चौथा है हम लोग का जो क्षेत्र में चारों तरफ जो ये चापानल खराब है, उस चापानल का मरम्मत के लिए हम लोग आए हैं कि चापानल मरम्मत हो, स्थानीय जो व्यापारी है किसी तरह का दिक्कत ना हो, तो बोले हैं कि जल्द से मरम्मत करवा देंगे। पांचवा है हम लोग का पूरे क्षेत्र में जिस तरह मच्छर का प्रकोप बढ़ा है, उस मच्छर के प्रकोप को निजात के लिए बोले हैं कि फॉगिंग मशीन पूरे क्षेत्र में जुगसलाई में चालू किया जाए। इसके साथ साथ जो आपका खड़गेश्वर जो मंदिर परिसर है उसका हाईमस्ट लाइट भी खराब हो चुका है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका हाईमस्ट लाइट का मरम्मत हो, जिससे जो श्रद्धालु आना जाना करते हैं शाम के समय नगर परिषद से जल्द कार्रवाई कर क्षेत्र को साफ, सुरक्षित और रहने योग्य बनाने की अपील की है। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आखिर लोगों की समस्याओं पर नगर परिषद का ध्यान कब जाएगा? ऐसी ही सामाजिक संस्थाएं अगर आएंगी तभी वो आईना देखती है, या फिर उनकी अपनी संजीदगी, उन्हें अपनी सद्बुद्धि कब आएगी लोगों की समस्याओं को लेकर? जी सुमित जी। जी जरूर कृष्णकांत, आपको बताएं कि सामाजिक संस्था ने सवाल तो उठाया है, उसका निराकरण का मांग तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बहुत गंभीर है। क्योंकि पूरे इलाके की अगर बात करें, पूरे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र की अगर बात करें, तो कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं हाईमास्ट लाइट नहीं है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कचरों का उठाव नहीं हो रहा है। आगामी दिनों में नगर परिषद का चुनाव होना है, पूरे राज्य भर में चुनाव होना है और उसमें जुगसलाई नगर परिषद भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि जब तक यहाँ चूंकि अब तक जो है सरकारी महकमे की ओर से इन तमाम चीजों पर जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि जब तक चुनाव यहाँ नहीं हो जाता, जब तक यहाँ का अध्यक्ष चुन करके नहीं आ जाता और जनता से वो सीधा संवाद नहीं करते हैं, तब तक यहाँ की स्थिति सुधरते हुए नहीं दिख रही है। जी कृष्ण, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारी के लिए। तो सुमित जी बता रहे थे कि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, अब चुनाव के बाद ही स्थितियां सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक अरसे से जब यहाँ जो नगर परिषद है उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अरसे से यहाँ अधिकारियों का राज है और अधिकारी तमाम व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। ऐसे में जनता और नगर परिषद के बीच जो खाई है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़ा होता दिख रहा है। यही वजह है कि अब सबकी नज़र नगर परिषद चुनाव की तरफ है।